बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 8 हफ्तों के बाद ज़ारा काज़मी की शेल्टर होम वापसी हो रही है। बच्ची आखिर किन शराइत पर मेहदी अली काज़मी के साथ घर गई थी? ज़हीर के यूके ना जानने की वजह क्या है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मैं कराची में ही मौजूद हूँ। ज़हीर ने पैगाम दे दिया, मैं किसी सूरत कराची छोड़कर नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरी बीवी नहीं मिल जाती। मेरे सारे डॉलर्स खाकर मुझे अकेला छोड़ दिया। जिंदा लाश ने शिकवा करना शुरू कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स जाली निकलने के बाद जलील लेक्सेस के गिर्द घेरा तंग हो गया है। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली अब ज़ारा काज़मी क्या चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके खिलाफ बयान देगी। और ज़हीर जो है वो जो यूके जा रहा था, वहाँ पर जाकर इसने लड़कियों को पटाना था, गेम्स खेलनी थी, उसका क्या अंजाम हुआ है? जलील लेक्सेस की जो पूरी गेम सिर्फ और सिर्फ ज़ारा काज़मी के बयान पर ही चल रही थी। इन्होंने बच्ची से फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिलवाए। इनको पता था कि जी बच्ची हमारे हाथ में, हम जो कहेंगे बच्ची कहने पर मजबूर है। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे। बच्ची ने आज तक हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया। यही कहानी सुना सुनाकर ये आवाम को गुमराह करते रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जी ज़ारा काज़मी ने न सिर्फ ज़हीर के मुंह पर अदालत में घूंसा मारा है, मुक्का मारा है, थप्पड़ मारा है, बल्कि कालक भी अदालत में, भरी अदालत में जो है ज़हीर के मुंह पर उसने मल दी थी। और अब थप्पड़ मारने के बाद बल्कि 8 हफ्तों के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन और पुलिस से होने वाली मुलाकातों में भी ज़हीर पर लानत ही भेजती हुई नजर आ रही है। सस्ती अदाकारा पर उसके सस्ते होने की कहानी सुनाती है। तो जनवरी में मेहदी काज़मी के घर जाने के बाद से जलील लेक्सेस का जो मीडिया सेल है वो चीखे मार रहा है, पागल हुआ हुआ, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या कहानी सुनाए। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई है कि जी ज़ारा काज़मी अपनी शराइत पर मेहदी काज़मी के साथ जाती है। उसकी कुछ शराइत हैं और उन पर उसने अपने बाप से दस्तखत करवाई हैं और लोगों को जो है वो गवाह बनाया है। उसके बाद वो अपने बाप के घर जाने के लिए राजी हुई है। वो जल्द वापस आ जाएगी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो ज़हीर के पास जल्द वापस आ जाएगी। ज़हीर भी अपने टिकटॉक पर यही बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि जी बहुत ज़्यादा हम इकट्ठे होंगे। और सस्ती अदाकारा बार बार कह रही है कि मेरा जो चुसा हुआ मुंह है, इस वक्त मैं फ़िरौन की मम्मी बनी हुई हूँ, मैं वलीमे के इंतज़ार में मम्मी बनी हूँ। लेकिन वो ये क्लियर करना भूल गई है कि वलीमा उसका है या किसी और का, क्योंकि ज़ारा काज़मी का तो निकाह ही नहीं हुआ। हकीकत जी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से बरअक्स है। जो ये कहानी सुना रहे हैं हकीकत ऐसी नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का स्टाफ जो है उससे बच्ची की मुलाकात हुई, एक बार नहीं मुत्तादिद बार मुलाकात हुई। और उसमें बच्ची एक बार नहीं मुत्तादिद बार चीख चीख कर कह चुकी है कि जी वालिदैन के घर रहना है, मैंने वालिदैन के पास ही रहना है। वालिदैन के घर रहने से इनकार कर देती या नाराज़गी का इजहार अगर ज़ारा काज़मी करती तो डेफिनेटली वो जो इतना स्टाफ आ रहा है जिसमें पुलिस भी मौजूद है, तो वो फ़ौरन जो है अदालत में रिपोर्ट जमा करवाते और बच्ची को वहाँ से ले लिया जाता। बच्ची की जान थोड़ी खतरे में डाली जा सकती थी। बच्ची ने कोई ऐसा एक बार भी बयान नहीं दिया कि जी वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। तो ये झूठी कहानियाँ इनके दिमाग का फतूर है, ये दिमाग की बनाई हुई कहानियाँ हैं। हर हफ्ते जी 15 से 20 मिनट की मुलाकात में बच्ची अपनी खुशी का इजहार करती है। ऑन कैमरा सारी बातें होती हैं, रैकेट का हिस्सा बनाया जाता है, फिर अदालत में उसको जमा करवाया जाता है। और जलील लेक्सेस के ख्वाब के बच्ची रो रही थी, बाथरूम में बंद हो गई थी, बाथरूम में जाके खड़ी हो गई थी। ये सस्ती अदाकारा के सस्ते स्क्रिप्ट का जो है वो काम है। क्योंकि अब तो यार सही स्क्रिप्ट वाला ढूंढ लो। तुम लोगों ने पूरे 8-9 महीने इतना सस्ता स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखवाया, यकीन करो कि हंसी आती है। तो ये जो कहानियाँ थी बच्ची बंद कर लेती थी। बच्ची ने कहा मैं अपने आप को मार लूँगी। इन्होंने तो अल्लाह माफ़ करे इतनी कहानियाँ सुनाई थी बच्ची खुदकुशी कर लेगी। मैं तो डर गई थी। मैंने कहा या अल्लाह ये बच्ची को खुदकुशी करने के लिए मजबूर ना करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो शेल्टर होम में भी नॉर्मल रही, वो घर जाके भी नॉर्मल है। तो ये जो बाथरूम में बंद करने की कहानियाँ हैं, पंखे से लटकने की कहानियाँ हैं, ये झूठी कहानियाँ कि जी वो पुलिस वाले आते हैं तो वो बर्तन उठा के मारना शुरू कर देती है, वो सारी की सारी झूठी कहानियाँ हैं। फिलहाल तो सस्ती फनकारा को अपनी डिग्रीज की आग लगी हुई है। कहती है कि मैं क्यों अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाऊं। सीरियसली, मतलब सच में। अच्छा तो फिर वो तो तुमने अपना फेक आईडी कार्ड जो है वो कम्युनिटी में लगाया था, वो क्यों लगाया था उसको? तो हमारे पास तो सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि वो तुम्हारा फेक आईडी कार्ड था। तुम अभी कह रही हो कि जी मैं अपनी फेक डिग्रीज जो हैं मैं अपनी डिग्रीज जो है, वैसे फेक मेरे मुंह से सच ही निकल गया। अब तुम कहती हो कि जी मैं अपनी डिग्रीज जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों रखूँ? तो भाई जो बंदा अपना आईडी कार्ड बकौल तुम्हारे, वो तुम्हारा सही आईडी कार्ड था लेकिन बकौल ना रखे, वो एक झूठा आईडी कार्ड था जो तुमने बनाया था। तो तुमने वो आईडी कार्ड तो रख दिया था सारी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर, तो तुमने फिर वो कम्युनिटी में क्यों शेयर किया था? वही आईडी कार्ड जिसमें तुमने एज
टेम्पर की थी। मैं कहती हूँ, मैंने सुना था मीरा जी के बारे में कि मीरा जी पिछले 40 साल से 20 साल की हैं, लेकिन ये तो मीरा जी की भी जो है ना वालिदा निकली, ये पिछले पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से जो है ये 22 से आगे नहीं जा रही। मैं वो कहती हूँ यार ये कौन लोग हैं, मतलब आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप 22 के हैं या 2200 साल आप पूरे कर चुके हैं इस दुनिया में। मतलब इस दौर के लोग तो इच्छाधारी नाग जो होते हैं ना 100 साल की उम्र पूरी करके जो है इंसानी रूप में आ गए होते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहती है मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इसने अपनी एज टेम्पर की थी और वो आईडी कार्ड इसने जो है वो लगा दिया था कम्युनिटी में, लेकिन उसके कुछ ही लम्हे बाद इसने वो डिलीट कर दिया था। लेकिन स्क्रीनशॉट का दौर है, सबने वो स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने थे तो फिर मान जाओ कि तुमने अपना जो आईडी कार्ड दिखाया था वो टेम्पर्ड था, वो झूठा था, वो फेक आईडी कार्ड था। रही बात ज़हीर साहब की, तो वो तो टिकटॉक पर ऐलान कर रहे हैं कि मैं तो कराची में हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ, मैं देखता हूँ मुझे यहाँ से कोई निकालता है, कैसे निकालता है, मैं तो यहीं पे रहूँगा। अच्छा जी, रहें भाई, आप अपने खर्चे पे रह रहे हैं, करोड़ों रुपया आपकी माँ और आपके जो वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं, आपके पीछे छोड़ कर गए हुए हैं। आपके हुलिये से तो आप ऐसे लगते हैं कि मतलब आप लोगों से मांग तांग के खाते हैं, लेकिन इस केस ने आपकी असलियत खोल दी कि भाई करोड़ों रुपए के आप मालिक हैं। पता नहीं कहाँ से आपके पास कितनी लड़कियों को बेच बाच के इन लोगों ने करोड़ों रुपया जो है वो कमाया होगा। कितनी अजीब सी बात है कि सस्ती फनकारा बैठ के 10-10 हज़ार रुपये फ़ोटोकॉपीज़ के मंगवाया करती थी, मांगती थी वो बेचारे हैं। और जो बेचारे हैं वो तो भाई ऐसे शान शौकत से रहते हैं, करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर चुके हैं। और यकीन करें इतने महंगे वकील, हर चीज़ का खर्चा, तो बड़ी अजीब सी बात है। सस्ती अदाकारा को मैं इसलिए सस्ता बोलती हूँ कि वो सस्ती हरकतें करती है। अच्छा जी, अब बात यह है कि जी वो कहता है कि मैं कराची में हूँ, ऑनलाइन यूके में स्टडी कर रहा हूँ। वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेचारे जो हैं वो तो रोते फिर रहे हैं कि जी हमारी ज़िंदगियों में कुछ भी नहीं है। और एक ऐसा बंदा जो कि अगवाकार है, ठीक है, 22 साल का अगवाकार यूके में ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी मुझे समझ आती है कि तुम किसको कहते होगे। ऑनलाइन स्टडी तुम लड़कियों को ट्रैप करना, बच्चियों को ट्रैप करना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना, गेम्स के थ्रू उनको फंसाना और उसके बाद किसी लड़की को कहना खुदा के लिए मुझे यूके बुला लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा, जाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना है। अच्छा जी, पहले तो ये डॉक्टर बन रहा था, सस्ती अदाकारा ने कहा कि जी ये डॉक्टर बन रहा है तो वो होनहार डॉक्टर होगा। जब निकले बेचारे के मार्क्स तो बेचारा बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर जो है, हाँ वो डंगर डॉक्टर भी बनने के लिए बड़ा मेरिट है, तो वो भी नहीं बन सका। लगता है कि जाली मौला जट को जो है वो सीरियस ले गए हैं ये। मेहदी काज़मी ने जो है वाजे कर दिया था कि जी कुत्ते भौंकते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे और मेरा काफिला चलता रहेगा। तो ये मेहदी अली काज़मी जो है जलील नेक्सस को सजाएं दिलवाए बगैर तो सुकून से नहीं बैठने वाला। जो कुत्ते थे, यकीन करो उन कुत्तों ने रिएक्ट किया। मेहदी भाई ने तो कुत्ते बोला था और जो कुत्ते थे वो भौंकते हुए आ गए, मुसलसल 2-3 दिन भौंकते रहे। तो जनाब अपने आप को कुत्ता नहीं समझना चाहिए, इंसान समझना चाहिए। हाँ, जो अंदर से कुत्ते होते हैं वो अपने आप पर हर चीज़ ले लेते हैं। तो देखते हैं जी क्या होता है, बड़ा मज़ा आने वाला है। यकीन करें सस्ती अदाकारा के सस्तेपन का मुजाहरा जारी रहेगा और जो हमारे जो जाली मौला जट हैं वो कहानियाँ सुनाते रहेंगे। दूसरा जो कौवा है वो चूं चूं करता रहेगा, बेचारा अपने प्लेटफॉर्म से तो कोई कहानी नहीं सुनाता, वो सस्ती अदाकारा का जो है ना चैनल मजीद सस्ता करने पे तुला हुआ है। और जो हमारे जिंदालाल साहब हैं वो देखते हैं कब तक बचते हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।